चलिए, आज एक बहुत ही प्यारी और सीधी सादी सी कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये एक बच्चों की कहानी जरूर है, लेकिन दोस्ती और बहादुरी के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे से किरदार से, एक नन्ही सी प्यारी सी गौरैया। और फिर कहानी में आता है एक और किरदार, एक रंग-बिरंगा, बहुत ही साहसी तोता। इन दोनों का मिलना ही इस कहानी का दिल है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों की दोस्ती, एक गौरैया और एक तोते की दोस्ती, हमें हिम्मत और साहस के बारे में आखिर क्या सिखा सकती है? चलिए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए, अब कहानी की दुनिया में पूरी तरह से उतर जाते हैं। सोचिए, एक हरा भरा जंगल है और वहां एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर रहती थी हमारी पहली दोस्त चिनी गौरैया। पता है, चिन्नी की दुनिया बहुत छोटी सी थी, लेकिन खुशियों से पूरी तरह भरी हुई। उसे बड़ी बड़ी चीजों की कोई चाह नहीं थी। उसकी सारी खुशी तो अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में ही थी, जैसे मीठे सुर में गाना गाना और हवा के झोंकों के साथ झूलना। मगर फिर एक दिन कुछ बदला। एक तेज आवाज ने उसकी शांत दुनिया में, कह सकते हैं, एक हलचल सी मचा दी। फड़फड़ फड़फड़। और ये आवाज ना एक बड़े बदलाव का संकेत थी। और बस इसी आवाज के साथ हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब वक्त था दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के मिलने का और एक बहुत ही अनोखी दोस्ती के शुरू होने का। तो यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है दूसरे किरदार की, वीर तोते की। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ चिनी, जिसे अपना छोटा सा घोंसला, अपना घर बहुत प्यारा था, और दूसरी तरफ था वीर, जिसने मानो पूरी दुनिया देखी हो। लेकिन शायद इसीलिए उनकी दोस्ती इतनी खास बनी। वीर अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाकर चीनी की दुनिया को बड़ा बनाता था, और चीनी उसे सिखाती थी कि असल में अपनेपन में और छोटी छोटी खुशियों में कितना सुकून है। लेकिन ये जो खुशहाल दुनिया थी ना, ये हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उनकी दोस्ती और हिम्मत दोनों को परखने वाला था। हुआ ये कि एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। शांत और नीले आसमान का माहौल एकदम से बदल गया। ये आने वाले एक बड़े खतरे का पहला संकेत था। और ये तूफान, अरे ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जो पहले सिर्फ काले बादल थे, वो देखते ही देखते तेज हवाओं में बदल गए। और हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ की मजबूत डालियां तक टूटने लगीं। मतलब खतरा हर पल बस बढ़ता ही जा रहा था। और इस बढ़ते खतरे के बीच चीनी का डरना तो जाहिर सी बात थी। वो थी तो एक छोटी सी गौरैया, और ये तूफान उसकी हिम्मत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। और अब आता है वो पल जहां उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। ये सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये हवा में किए गए एक वादे की कहानी थी, जो दोस्ती के सही मायने बताने वाला था। और ठीक उसी मुश्किल पल में जब चीनी डर से कांप रही थी, वीर आगे आया। उसने जो कहा, डरो मत, मैं हूं ना, वो सिर्फ दिलासा देने वाले शब्द नहीं थे। ये उसकी हिम्मत थी, अपनी दोस्त के लिए उसका अटूट भरोसा था। और यहाँ पर वीर के शब्द उसके एक्शन में बदल जाते हैं। जैसे ही चीनी की हिम्मत जवाब देने लगती है और वो गिरने लगती है, वीर एक पल भी नहीं सोचता, वो उसे बचाने के लिए झपटता है। असली बहादुरी यही तो है। और फिर वो वादा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक दोस्त का अपनी दोस्त के लिए वो मजबूत इरादा था, जो तूफान की हवाओं से भी कहीं ज्यादा ताकतवर था। और वीर ने अपना वादा निभाया। दोनों ने मिलकर उस तूफान को पार किया और एक सुरक्षित जगह पहुंचे। ये पल हमें दिखाता है कि सच्चे दोस्त सिर्फ वादा नहीं करते, वो उसे निभाते भी हैं। तो अब तूफान थम चुका है, आसमान फिर से साफ है। पर इस तूफान के बाद कुछ बदल गया था। अब वक्त है कहानी के सबसे जरूरी सबक को समझने का, कि आखिर एक दोस्त का असली मतलब होता क्या है। तूफान के बाद उनका रिश्ता, अरे वो तो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, एक दूसरे का सहारा थे, एक टीम बन गए थे। वीर अब भी दुनिया घूमने जाता था, पर वो हमेशा लौट कर आता था चिनी के पास, जो अब उसका घर था। तो आखिर ये कहानी हमें सच्ची दोस्ती के बारे में क्या सिखाती है?
यही कि दोस्ती सिर्फ बातों से नहीं बनती। दोस्ती बनती है मुश्किल वक्त में दिखाए गए कामों से, हिम्मत से और वफादारी से। ये एक अटूट बंधन है। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस 2 बातों में है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, कि सच्चे दोस्त मुश्किलों के तूफान में कभी साथ नहीं छोड़ते, और दूसरी, कि असली खुशी दुनिया घूमने में नहीं बल्कि अपने प्यारे दोस्तों के साथ होने में मिलती है। और हमारी प्यारी दोस्त चीनी, उसका क्या हुआ? भाई, एक सच्चे दोस्त के साथ मिलकर जब उसने इतनी बड़ी मुश्किल का सामना किया तो उसके अंदर का डर भी खत्म हो गया। वो पहले से ज्यादा बहादुर बन गई थी और अब वो आसमान में थोड़ा और ऊंचा उड़ना सीख गई थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी के तूफानों में हमारे साथ कौन उड़ता है? कौन है वो जो वीर की तरह मुश्किल में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता?